हेलो कैप्रिकॉन, कैसे आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस सभी चेक करेंगे एंड लास्ट में कुछ लव मैसेजेस एंड एडवाइस चेक करेंगे। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि रीडिंग्स जनरल होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट करे। पूरी तरीके से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, पार्शियली रेजोनेट भी कर सकती है। ओके, आप इस वीडियो को किसी भी तरह से देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं, नाम से देख सकते हैं। ओके, एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है। अगर आप किसी भी तरीके की रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी कैप्रिकॉन के पार्टनर के लिए। पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे अपने पार्टनर के प्रति। कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं कैप्रिकॉन। सारे के सारे पेंटिकल के कार्ड आए हैं। अच्छा, तो ये रीज़न है इस सिचुएशन से भागने के लिए। ठीक है, आप प्रैक्टिकलिटी का सहारा ले रहे हैं। आपका ध्यान पैसा कमाने के पीछे कुछ ज़्यादा ही है। फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना आपका बिलीफ सिस्टम हिला है। किसी चीज़ को लेके आपको डाउट्स हुए हैं। अब ये डाउट्स किसी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से भी हो सकता है कि आपके खुद के ख्याल ही हो, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि किसी नेगेटिव थॉट्स के चलते ये स्थिति बनी है, किसी ओवर थिंकिंग के चलते ये स्थिति बनी है। ठीक है, आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है मकर राशि कि आपके ऊपर इतने सारे लोगों का बोझ है या इतने सारी चीज़ों का बोझ है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मकर राशि वाले ऐसे हो जो अपने फैमिली के एक ही इकलौते ही बच्चे हो, और वो मेल भी हो सकते हैं, अगेन फीमेल भी हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, तो जो भी अपने प्यार में अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हैं, कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, उससे अपना ध्यान हटाने के लिए, नेगेटिव चीज़ों से हटाने के लिए, कि अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगा और इन चीज़ में ट्रैप्ड होकर रह जाऊंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ही इस एनर्जी में चला जाऊं तो फिर कैसे मेरे फैमिली का कौन ख्याल रखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, जो भी आपके बीच में जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपके दिमाग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो गई थी पास्ट में। लेकिन आपने फिर से खुद को बैलेंस किया एंड अपने करियर में फोकस किया कि मैं ऐसी जगह अपना कंट्रीब्यूशन क्यों दूँ, अपने थॉट्स की, अब यहाँ पे बात थॉट्स की हो रही है, कि क्यों दूँ जो मुझे सर्व ही नहीं करता। मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ बिल्कुल नहीं दूँगा जहाँ पे मेरी कोई अहमियत नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो कोई तो चीज़ है जिससे आप ट्रिगर हुए हैं, लाइक अपने पार्टनर के किसी एक्शन से, किसी बात से, किसी हरकत से, या उन्होंने आपको डाउन दिखाया हुआ हो,
कि पिछले कुछ दिनों में आप कुछ ज़्यादा ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए हो, इमोशंस आपके कुछ ज़्यादा ही उन्होंने देखे, तो उन्होंने शायद आपको ट्रिगर किया हो या मजाक मजाक में ही कोई बात कह दी हो और आपको वो बुरी लग गई, ठीक है। तो आप यही सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखते हैं, हर चीज़ में लॉन्ग टर्म सक्सेस को देख रहे हैं, मीन्स वही प्रैक्टिकल एनर्जी। और वहीं पे क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। आप यही सोच के अपने आप को बार बार मतलब गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं खुद ही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। आपकी बचपन से परवरिश ही ऐसी हुई है कि नहीं, रूई की गुड़िया नहीं बनना, पत्थर बनना है, ऐसे ही कुछ इमोशंस को आप बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मन में आप किसी चीज़ को लेकर जगल कर रहे हैं, करियर और अपने प्यार के प्रति, अपने फैमिली और प्यार के प्रति, ठीक है। और डिसीज़न को बैलेंस करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी एक एनर्जी आ रही है कि आपको शायद लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं, ओके। तो आप इन सब चीज़ों से जगल करते नज़र आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई है या मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे दो एनर्जीज आई है, मैंने दोनों को बता दिया है। जो कि मैंने आपको बताया कि अब आपने अपना ध्यान प्यार से हटा के करियर की तरफ कुछ ज़्यादा ही लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी काबिलियत को पहचान रहे हैं, मीन्स काबिलियत तो थी, लेकिन अब आपकी काबिलियत असली जगह निखर के आएगी। कहते हैं ना कि आपका टैलेंट तब तक साबित नहीं होता जब तक उस टैलेंट की उसको ठीक जगह नहीं मिल जाती, समझ रहे हैं। तो आपको वो जगह मिलेगी साबित करने के लिए, एंड देन आप साबित करेंगे, और उसी की वजह से आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होता हुआ देख रही हूँ। वैसे तो ये कैप्रिकॉर्न लव रीडिंग है, लेकिन यह एनर्जीज आई है तो सो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको कहीं अपने एम्बिशन, डिज़ायर पूरे होते नज़र आएंगे और उन्हीं के पीछे आप दौड़ेंगे, और उस चीज़ में मैं आपको जीत मिलता हुआ भी देख रही हूँ। समाज में खूब नाम कमाएंगे, नेम एंड फेम कमाएंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपके रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की वजह से डाउन हो गया था, वो फिर से बूस्ट होगा और आपको यकीन होगा नहीं, कमी मुझ में नहीं थी। यस, जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे या जो भी आपकी सिचुएशन हुई है, आप खुद को फिर से प्रूव कर पाएंगे, एंड देन वो होगा भी जो चीज़ आप कर रहे हैं, जिस दिशा में आपने प्रयत्न स्टार्ट किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है, मींस मनी की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है, ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है, एंड लास्ट में एक्शन की एनर्जी है। मतलब आप उस डायरेक्शन में एक्शन भी ले रहे हैं। एंड यहाँ पे आपने देखा एक्शन में कौन सा कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स कि आप लग्जरियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे लग्जरियस मीन्स आपकी खूबसूरती की बात नहीं कर रही, खूबसूरती तो है ही है, लेकिन यहाँ आपके काम की, काबिलियत की खूबसूरती की तारीफ होगी। बहुत अच्छी एनर्जी है। लव रीडिंग में ऐसी एनर्जीज आई है तो ये एक सेल्फ फोकस एंड सेल्फ वर्थ की तरफ भी ध्यान देता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 2 1 6 8 की एनर्जी है। नेगेटिव थॉट से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्गो साइन कैप्रिकॉन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, लियो, ठीक। 6 2 10 1 8 डेट इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये तो,
जानने के लिए क्या आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं क्या, या किसी एक ने एक को ब्लॉक कर दिया है या इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो काफ़ी ज़्यादा छानबीन हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से आपकी। कोई लॉस फील कर रहे हैं वो, शायद कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आपने उनको थोड़े से साइन दे दिए हो ब्रेकअप वगैरह का। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज में हैं आप। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत अच्छी आई है। किंग ऑफ कप्स, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। आपने ये जो डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, और जो अपने काम करियर फोकस कर रहे हैं, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पोस्ट पे हो जहाँ पे आपकी भूमिका ऑर्डर करने की हो। लाइक आप हो सकता है कि मैनेजर पोस्ट में हो कहीं पे, ओके, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो। यस, तो ऐसी सी एनर्जी आ रही है कि वो आपको ना अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। खुश तो है वो, और वो चाहते हैं कि ये खुशी और ये ग्रोथ आपकी बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स का दिखा रहा है। मे बी आपका साइकिल कंप्लीट होने वाला है कैप्रिकॉर्न। यस, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। एक्शन लेंगे वो, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया था, आपने सोच लिया था कि जो भी चीज़ें हुई है यहाँ पे गलती अब सामने वाले की है, तो जो भी करना है उसने करना है। और अपना सारा ध्यान अपने रिलेशनशिप और इमोशन से हटा के प्रैक्टिकल तरफ मोड़ लिया था आपने, और इसी चीज़ को देख के वो बेचैन हो रहे हैं। दूर से आपको ज़रूर दिखा रहे होंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है, और वो कुछ ऐसा एक्शन इनिशिएटिव लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, जिससे सारी चीज़ें फिर से सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्शन लेते हुए भी आप उन्हें मौका देंगे या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी आप उन्हें इस बार घुमाने वाले हैं अपने पीछे। और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि किसी किसी के केस में हो सकता है ये एनर्जी थोड़ी स्लो भी है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट ये स्टेबल एनर्जी को दर्शाता है। यहाँ पे सारी जो कार्ड्स की एनर्जी आई है ना, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, एक्सीडेंटली हुआ या फिर आपकी ग्रोथ के लिए ही डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ये कुछ क्रिएशन की हो, ठीक है, अब आपको हासिल हो जाने के बाद फिर से आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो यही पेनफुल एंडिंग ख़त्म होके बिगिनिंग की तरफ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये आपका। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, जो भी इस टाइम पे ग्रो एंड ग्लो कर रहा है, ठीक है, उसके विपरीत जो भी है, दोनों ही मिलके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को फेस कर रहे हैं। आपको वो क्लैरिटी देंगे और रिश्ते में और भी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ को बैलेंस करने की पावर जुटा रहे हैं अपने अंदर। बिना डर के आपकी तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं सोचने में। उन्हें इस फेज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि वो भी अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कैप्रिकॉर्न कि अब आप कामयाब हो रहे हैं तो आपको ये देख के आ रहे हैं, नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स। ये आपको अपने दिल के रानी या राजा समझते हैं, ठीक है, आप इनके दिल पे राज करते हैं। ये आपके साथ इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं। हाँ, कभी कभी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बट ये तो देखिए कोई भी हो सकता है। हम काम करते वहाँ पे भी हर टाइम स्मूथ थोड़ी चलता है सब कुछ। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अपने सिचुएशन को कैसे डील करना है। एनर्जीज़ जो आई है मैंने आपको बता दी, मैसेजेस जो आए हैं आपको बता दिए मैंने। यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 1-13-4। साइन जो है यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। लव मैसेजेस चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न।
यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, यू मेक मी फील अलाइव। एनर्जीज और थॉट्स तो उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप उनको और उनकी लिमिटेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी खुले विचार की वजह से। एडवाइस देख लेंगे। अनलाइकली, देखिए किस तरीके से आपसे ये रेजोनेट होती है। सक्सेस, कोई चीज़ हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है, आपको जो ना चीज़ मतलब ना पसंद हो ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन बैक द स्टोरी कुछ ऐसा होगा कि वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी। यही तो ट्रिगर पॉइंट होता है हमारा, कि हमें वहीं से सारी चीज़ें ज़्यादातर मिलती है जो हमें पसंद नहीं होती है। तो दैट इज ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय कैप्रिकॉन।